बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज से हम लोग अपनी फ़ास्ट फ़ूड की कमर्शियल सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कमर्शियली सेल आउट होती हैं, बनाई जाती हैं, और इनके अंदर जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मीडियम पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग इसको कमर्शियल लेवल पे किस तरह से बनाते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो हमारे पिज़्ज़ाज़ अगर हम उनको घर में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मीडियम पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 10 इंच का पिज़्ज़ा पैन ले लेना है, और यहाँ पे हमने इसको ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने के लिए पैन को हमेशा ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब आप पिज़्ज़ा बेक करने के बाद निकालेंगे तो पिज़्ज़ा जो है वो थोड़ा सा पैन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने 320 ग्राम के जितनी पिज़्ज़ा डो ले लेनी है। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चैनल पे मौजूद है। अगर आपने अभी तक पिज़्ज़ा डो की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारी ऑथेंटिक कमर्शियल पिज़्ज़ा डो है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा डो लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है, ताकि वो 10 इंच के पिज़्ज़ा पैन के अंदर पूरी आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी कमर्शियल रेसिपीज़ हैं ये मैं अपनी शॉप पे ही शूट करता हूँ, शूट करूँगा, और आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पिज़्ज़ा डो हमने रोल कर ली है। अभी हम इसको अरेंज करेंगे, लगाएंगे पैन के अंदर। और यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही किसी गर्म जगह पे रख दें, ताकि ये थोड़ी सी राइस हो जाए। इस अमल को डबल प्रूफिंग कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 सेकंड्स के लिए रख देंगे, तो हीट की वजह से पिज़्ज़ा डो जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्री हीटेड ओवन में रखने के बाद अभी हम इसके एजेस बनाएंगे। तो इस तरह फिंगर की मदद से हमने इसके गोल एजेस बना लेने हैं। जितने एजेस अच्छे बनेंगे पिज़्ज़ा उतना ही ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा, लुक वाइज वो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एजेस बना लेने के बाद हमने कोई भी छुरी या कांटा लेना है, और इसकी मदद से हमने इस डो के अंदर थोड़े थोड़े से सुराख कर लेने हैं। इससे इवनली डो हमारी बेक होगी और कहीं से फूलेगी नहीं, वरना अमूमन क्या होता है कि कहीं से डो फूल जाती है, कहीं से बैठ जाती है। और यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे 2 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, और ये भी हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी भी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी और जो चिकन इस्तेमाल करते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर करता एक ही वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को हमने इसके ऊपर लगा देना है, फैला देना है। और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन। तो वही बात, चिकन की रेसिपी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चिकन की रेसिपी चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पे ये देखिए, चिकन भी हमने अरेंज कर लिया है, लगा दिया है। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने 120 ग्राम के जितनी चीज़ लगा देनी है। ये हमारी चेडर और मोज़रेला मिक्स चीज़ है, और यहाँ पे चीज़ हमने इसके ऊपर लगा देनी है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे कुछ चीज़ें जो हैं बहुत नाप तोल के इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए चीज़ हमेशा तोल के लगाई जाती है। 10 इंच का जो मीडियम पिज़्ज़ा होता है उसके ऊपर 120 ग्राम तक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप घर में पिज़्ज़ा बनाते हुए चीज़ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ लगाने के बाद अभी हमने इसके ऊपर लगा देनी है वेजिटेबल्स। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और ज़ैतून का इस्तेमाल करूँगा। आपको जौन सी वेजिटेबल्स पसंद है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न भी लगाया जाता है, हैलापिनोस भी लगाए जाते हैं। जौन सी चीज़ आपको पसंद है, वेजिटेबल पसंद है, उसकी आप टॉपिंग कर सकते हैं।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हम पिज़्ज़ा को करेंगे बेक। तो बेक करने के लिए हमने ये ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ऑन कर दिया था। यहाँ पे पिज़्ज़ा इसके अंदर रखेंगे। तो इस पिज़्ज़ा ओवन के दो टेम्परेचर होते हैं। ऊपर वाला टेम्परेचर हम लोग अपनी डो के हिसाब से 360 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और जो नीचे वाला हमारा टेम्परेचर होता है ओवन का, उसको हम रखते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे 5 मिनट हमने इस पिज़्ज़ा को बेक कर लेना है। तो 5 मिनट तक पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक होकर निकल आएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा हमारा जो पिज़्ज़ा है ये बन के बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये बिल्कुल 5 मिनट में परफेक्ट पिज़्ज़ा बेक होके निकल आता है। तो यहाँ पे अभी हम पिज़्ज़ा की कटिंग करेंगे, और इसको हमने पिज़्ज़ा बॉक्स के ऊपर रखना है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके 6 पीसों में इसको कट करना है। आप चाहें तो आप इसके 8 पीस भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये मीडियम पिज़्ज़ा चिकन टिक्का की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।